जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा नाम निशा आंटी है। मैंने इसके पहले भी कई सत्संग शेयर करे हैं अपने गुरु जी की जर्नी, कैसे मैं गुरु जी से जुड़ी मेरे अंकल के वजह से, और कैसे हमारी जर्नी शुरू हुई अप्रॉक्स 2 साल पहले, और कहाँ से हम कहाँ तक आ गए हैं। हमारी जॉब, हमारा घर, बच्चे, हेल्थ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कैसे सॉर्ट हुई है, ये मैंने ऑलरेडी सब शेयर किया है। सो लास्ट अप्रैल में, अप्रैल के पहले से थोड़ी जॉब की इशू थी, तब अप्रैल में मेरा एक जॉब चेंज हुआ था। दिस वाज अगेन गुरु जी की ब्लेसिंग। तो मैं बताना चाहूँगी उसके बाद की जर्नी कैसी रही है मेरी। तो शुरू करती हूँ मैं। और शुरू करने के पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जब जॉब मैंने शुरू करी अप्रैल में विद गुरुजीज़ ब्लेसिंग, वहाँ पे भी कई बार मुझे मेरी जो नई जॉब थी, मतलब जो नई जॉब है जिसको भी अप्रॉक्स 6 महीने हो गए हैं, वहाँ पे भी मुझे गुरुजी ने कई बार दर्शन दिए हैं तितली रूप में। वो भी मैंने शेयर करा था मेरे इसके पहले सत्संग में, जो लास्ट सत्संग है, कि कैसे गुरुजी ने मुझे वहाँ ब्लेसिंग दी है। ऑफ लेट सिंस जुलाई ये करंट जॉब जो है वहाँ पे भी काफ़ी कुछ ऊपर नीचे चल रहा है। बिकॉज़ जैसे मैंने पहले भी शेयर करा था, मैं सेल्स में हूँ, मीडिया सेल्स में। मार्केट बहुत श्रिंक हो रखा है, फेस्टिव आ रहा है, कोई मोमेंटम नहीं है बन रहा है फेस्टिव होने के बावजूद। ऑब्वियसली ओनर ड्रिवन है तो एक्सपेक्टेशन अलग से बिल्ड होती है। और नया टीम फॉर्म हुआ है जिसका मैं एक हिस्सा हूँ, और थिंग्स आर नॉट मूविंग एज एक्सपेक्टेड। तो बहुत प्रेशर है, मेरी बॉस की तरफ से भी बहुत प्रेशर है। जब मैंने लास्ट अपने सत्संग में शेयर करा था, वी हैड लॉस्ट आई लॉस्ट माई ग्रैंडफादर, आई लॉस्ट माई फादर इन लॉ, मतलब माई किड्स ग्रैंडफादर। उस दौरान इट वॉज सो कि उस दौरान इतना सॉलिड टफ सिचुएशन चल रहा था एट जॉब ऑल्सो, प्लस थोड़ा ट्रैवल हो रखा था बिकॉज डैडी का जो दिन था 13वां, वो सब भी करना था। बहुत टफ सिचुएशन एट होम एंड एट वर्क चल रहा था। धीरे धीरे ऑब्वियसली जो गुरुजी बोलते हैं ना कि मैं सबसे हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चे को सबसे टफ एग्ज़ाम देता हूँ। सो वो वाली बात है, और ये मैसेज भी आया था मुझे। तो मैं वैसे सोच के वो टाइम काट लेती हूँ जब बहुत सारी दिक्कतें आ रही होती है, बहुत सारी अड़चनें आ रही होती हूँ। मैं हरदम वही सोचती हूँ कि शायद ये भी कोई उसी पड़ाव का हिस्सा होगा। गुरुजी अपने सबसे टफ बच्चे को सबसे टफ वाला एग्ज़ाम करवाते हैं करके, बट हाथ पकड़ के करवाते हैं। आई एम श्योर गुरुजी ने उस दौरान भी मुझे काफ़ी सारी ब्लेसिंग दी, काफ़ी पेशेंस दिया, काफ़ी ठहराव दिया कि दैट आई स्टे देयर, आई होल्ड ऑन टू इट। बहुत स्ट्रेस था एट वर्क, रोज़ बॉस से गाली पड़नी, और घर पे सिचुएशन इमोशनल बहुत ऊपर नीचे हो रखा था बिकॉज डैडी का ऐसे हो गया था। वो टाइम निकला, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा टाइम गया। 1 महीने बाद थोड़ी सिचुएशन एट वर्क थोड़ी चेंज होने लगी। मेरी बॉस का रवैया मेरी तरफ भी चेंज होने लगा। उस दौरान तो उन्होंने मुझे बहुत पेस्टर किया, बहुत पेस्टर किया। फिर मुझे उस दौरान एक 10 दिन 15 दिन में एक मेल भी आ गया जॉब को लेके, दैट योर परफॉर्मेंस इज़ अंडर रिव्यू फॉर अ मंथ। अगर ये इम्प्रूव नहीं हुआ सो स्ट्रिक्ट एक्शंस विल बी टेकन। और ये मेरा मेल जो है मेरे करियर का पहला मेल है। मैं अपने जॉब को लेके इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, अपने काम को लेके आई टेक प्राइड इन माई वर्क। तो मैं जिस डेडिकेशन से काम करती हूँ और करना चाहती हूँ, उसके ये मेल आने के बाद ना ऐसे में शैटर सी हो रखी थी। ऑफ कोर्स आई वाज इन टीयर्स, गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी से भी मैंने शिकायत लगाई, गुरुजी को भी बोला, गुरुजी आपकी तो बच्ची बहुत मेहनत करती है, इसको क्यों ऐसे मेल, और कि क्या गलती हो गई मुझसे। तो भी वो टाइम भी निकाला। जैसे जैसे उस दौरान भी गुरुजी ने डायरेक्शन देते गए कि सब्र रख पुत्र। उस दौरान भी मैंने पेशेंस रखा।
जैसा बन पड़े, जो जो आगे दिख रहा था, जैसे जैसे गुरुजी गाइड कर रहे थे वैसे वैसे करते जा रही थी मैं। धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। जो एट वर्क सिचुएशन भी बहुत रोज़ी नहीं हुआ, आई वुडेंट सी दैट, टर्न अराउंड हुआ कि, बट थोड़ा बेटर हुआ सिचुएशन। कि ऐसा नहीं है कि तब तो ऐसा चल रहा था कि मेरी बॉस ना मेरे बोलते ना उठते बैठते मेरी केस ले रही थी, उठते बैठते, एंड शी वॉज़ वेरी बायस्ड। बहुत बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी, मतलब हर चीज़ को मेरे क्वेश्चन कर रही थी, मेरे इंटीग्रिटी को, मेरे काम को, मेरे मेहनत को, हर चीज़ पे क्वेश्चन कर रही थी। बट धीरे धीरे वो सब बेटर हुआ। शी ऑल्सो अंडरस्टूड दैट आई पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट्स, आई डू वट एवर इज़ रिक्वायर्ड एट वर्क। धीरे धीरे उन्हें भी समझ में आया। तो ऐसे करते करते वो टाइम निकला, एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली थिंग्स इम्प्रूव्ड एट वर्क, एंड आई वांटेड टू सी दैट चेंज। बॉस के रवैये में भी चेंज आया। एंड करंट सिचुएशन ऐसी है कि जो जिसकी वजह से मुझे मेल आया था वो सिचुएशन इम्प्रूव हो गई है। जो गैप इतना बड़ा दिख रहा था मेरे और मेरे कंपटीशन में, वो गैप कम हो गया है। आगे वाला महीना अक्टूबर बहुत ख़राब दिख रहा है मेरा। अगेन जो एक महीना थोड़ा बेटर गया, वो वापस ख़राब दिख रहा है। मुझे नहीं पता कैसे करना है, क्या करना है। बट आजकल मुझे 2 बार ही मैसेज आ चुका है गुरुजी का कि जॉब तेरी लग जाएगी, ऐसे करके 2 बार ही मैसेज आ गया है। तू बस शुक्राना करी। और ये भी है कि तेरे काम की मैंने तैयारी शुरू कर दी है। नो तू टेंशन ना ले, तू बस शुक्राना करी जा। तेरी यही सेवा है कि तूने शुक्राना करनी है। और मतलब जब तेरा काम बन जाएगा घमंड मत करना, नीवा बन के रही। ऐसे सारे मैसेज आ रहे हैं। अब पता नहीं मुझे गुरुजी ने क्या सोच रखा है आगे का। मैंने जॉब स्विच करने की भी ट्राई करी, मैंने ढूंढा, बट ये होता है ना, एक तो मार्केट बहुत श्रिंक हो रही है, और एज एंड व्हेन वी ग्रो अप पैकेजेस बढ़ जाते हैं, डेजिग्नेशन बढ़ जाता है, तो इतने आसानी से शिफ्ट मिल नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं कोशिश करी, आई वुडेंट से दैट। 2-3 लोगों से जो मेरे खास है उनसे ही बात करी, पर कुछ बना नहीं। एंड देन आई वाज लाइक चलो ठीक है, शायद इसमें भी कुछ होगा, गुरुजी की कोई मर्ज़ी होगी। थोड़ा रुक के सब्र से काम लेते हैं, काम में ध्यान देते हैं, करंट काम को ही इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे, बट अभी लास्ट 10 दिन से या 1 हफ्ते से एक मैसेज आ रहा है कि जॉब तेरा हो जाएगा, जॉब तेरी लग जाएगी। और ये भी मैसेज आ रहा है कि तेरे पति को कोई नया काम प्लेस कर रहा हूँ, और तेरे पति के काम में इतनी तरक्की होगी कि तुझे पैसे की कोई लोड ही नहीं होगी। ऐसी भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। जबकि मेरे पति के भी, हम दोनों सेम इंडस्ट्री से है, उनके काम में भी सेम दिक्कत आ रही है। उनका भी सिचुएशन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। वो भी बहुत परेशान चल रहे हैं। बिकॉज़ आज मैंने अपने सत्संग में शेयर करा था, प्रीवियस सत्संग में, कि हमारा होम लोन चल रहा है। हमने जो ये नया घर लिया है अप्रैल में ही, होम लोन चल रहा है। बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, उनकी स्कूल फ़ीस, होम लोन, बड़ा लोन है। तो स्ट्रेस तो होता है किसी को भी, और बाकी सारे खर्चे। तो ये सब चल रहा है। तो गुरुजी मतलब ऑन एंड ऑफ, मतलब गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं कि तू टेंशन ना ले, मैं सब ठीक कर दूंगा, तू बस शुक्राना करी जा। तो ये सोच के ही मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ कि बस मुझे ना एक ही चीज़ की संतुष्टि है, कि गुरुजी मेरे साथ है। जितना गुरुजी ने मुझे प्यार दिया ना, उतना मुझे शायद ही बचपन से आज तक किसी ने अपनाया होगा, या किसी ने मुझे प्यार दिया होगा। किसी ने भी नहीं। जितना गुरुजी ने मुझे संभाल के वो किया है ना, प्यार दिया है और समझा है, और हर पल मेरे साथ रहना, जब जब मैं आवाज़ लगाऊँ मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन देना। जैसे कितनी बारी मैं बोलती हूँ सुबह सुबह कि गुरुजी आज आप साथ चलिए, तो जैसे ही मैं नीचे उतरती हूँ, मुझे तितलियाँ, येलो कलर की तितली हमारे जहाँ पे मैं बगी पकड़ती हूँ मेरे सोसाइटी में, वहाँ पे नज़र आती है कि वो घूम रही होती है, चहल पहल कर रही होती है। 3, 4, 5 बस देखते जाओ तितलियाँ घूम रही होती है। फिर 777, 777 की ब्लेसिंग मुझे कितनी बार मिलती है, कितनी बार, बेशुमार 777 की ब्लेसिंग्स मिलती है मुझे। और फिर गुरुजी ने मुझे एक बारी बोला था 777 नंबर की ब्लेसिंग, तो मुझे एक बारी 5-6 टाइम्स 7 नंबर वाली एक गाड़ी पे 7 नंबर 7 टाइम्स या 6 टाइम्स कोई 7 नंबर था, उसकी भी ब्लेसिंग मिली। ओम के दर्शन होते हैं। फिर कई बार ऐसे भी हुआ कि मैं ऑफिस जा रही हूँ और मेरे सामने
जैसे मुंबई में इतने आसानी से नहीं मिलती गाड़ी लिखी हुई जय गुरुजी या ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो एक दो बारी जब मैं ऑफिस जा रही थी तो मेरे सामने, मेरे ऑटो के सामने गाड़ी थी, कार थी जिसमें लिखा था जय गुरुजी। एंड आई वॉज सो हैप्पी ऑन द वे टिल माई वे, जहाँ तक ऑफिस है उसके थोड़ा पहले तक वो गाड़ी साथ में चल रही थी। तो इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी आस पास है। जब जब तुम बोलो गुरुजी आप आ जाओ, तो कितने बार ऐसा जिस दिन मैं बोलती थी गुरुजी आप प्लीज़ साथ में रहना, आज मन थोड़ा वो हो रहा है, तो गुरुजी ऑन द वे पूरे रास्ते मुझे तितलियाँ दिख रही होती है, जैसे लेफ़्ट से राइट मेरे ऑटो से या मेरे सामने से आगे से जा रही होती है, तितलियाँ क्रॉस कर रही होती है मेरे ऑटो को। ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, स्पेसिफिकली ब्लैक कलर, ब्लैक में डॉट और ब्लैक में वाइट बॉर्डर, ऐसी वाली तितलियाँ मुझे हरदम नज़र आती है, हरदम। ऐसे कितनी बारी हुआ है कि मैं ऑफ़िस के लिए, ऑफ़िस से फिर मैं वापस मीटिंग के लिए भी निकलती हूँ। तो ऑन द वे जब मीटिंग के लिए निकलती हूँ तो वहाँ पे भी ऐसे होता है कि एक बार ऐसे हुआ था कि मीटिंग के लिए निकली थी और सामने ऑटो थी या गाड़ी थी, गुरुजी लिखी हुई, एंड आई वाज ज़ैप्ड, मतलब ज़ैप्ड इज़ नॉट अ वर्ड, आई वाज ज़ैप्ड कि यहाँ पे ना ऐसे बहुत आसानी से नहीं दिखती है। और जैसे मैं आज की बात ही कहूँगी, मैं मीटिंग के लिए निकली थी और गुरुजी को मैंने बोला था कि गुरुजी चलो मीटिंग पे चलते हैं, और मेरे सामने, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, एक बलिनो थी ब्लू कलर की और उसमें गुरुजी लिखा हुआ था। आई वाज सो हैप्पी, देखते ही मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला, बिकॉज आज सुबह से ही गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे थे बहुत सारे। 6x7 नंबर दिखा मुझे एक गाड़ी पे, 777 दिखा गाड़ी पे, 777 भी 2-3 बार दिखा। तितलियाँ दिखी सुबह मुझे बहुत सारी खेलते हुए नज़र आई हमारे सोसाइटी के आंगन में। तो आज था कि गुरुजी साथ ही है, आज गुरुजी कुछ करवा रहे हैं या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं बहुत सारी। और उस गाड़ी के आगे एक कैब थी जिस पे महाकाल लिखा हुआ था, और वो 3 ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना महाकाल वाली, वो थी। तो ये था कि हाँ आज गुरुजी साथ ही है, साथ साथ ही चल रहे हैं। और फिर मैं ध्यान गया कि जिस कैब में मैं बैठी थी ना, उस कैब में सामने जो ऐसे स्टैचू लगाते हैं ना, गॉड की स्टैचू, वहाँ पे महाकाल की मूर्ति लगी हुई थी छोटी सी। आई वाज लाइक जय गुरुजी, आज तो गुरुजी साथ ही चल रहे हैं। फिर बीच बीच में कितने बारी ऐसे हुआ कि पैसों की बहुत दिक्कत आई, तो गुरुजी ने वो भी सॉल्व कर दी कि मतलब ऐसा सिचुएशन आई कि एक दिन ऐसे गया कि मतलब बिल्कुल पैसे नहीं है और इतनी EMI जानी बाकी है, ये है वो है, सैलरी ख़त्म हो गई और सडनली कहीं से पैसे अरेंज हो गए, या गुरुजी ने रास्ते दिखा दिए कि कैसे पैसे अरेंज करने हैं। पैसों की दिक्कत भी गुरुजी ऑन एंड ऑफ सॉल्व कर रहे होते हैं, जो है इश्यूज़ जो आ रहे होते हैं। तो और इस बार ये बताना चाहूँगी मैं, जो मैं बताना भूल गई हूँ, इस बार ही जैसे डैडी का जो हुआ, जैसे अभी लॉस्ट था फादर इन लॉ, उसके बाद गणपति मुंबई में हमारे घर पे आया था, 6 डेज़ का था। तो पहली बारी मुझे करना था सब कुछ, मतलब स्टार्ट टू एंड। हरदम मैं करती हूँ, मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ साथ में मिलकर करते थे, तो मेरे पोर्शन में मतलब बोलते हैं ना हाफ काम आता था, तो हम मिलके ही सब सारा करते थे। पर इस बार सारा मैंने करना था, खाना, लड्डू, स्नैक्स और पूरनपोली का खाना, तैयारी, सजावट, भगवान लाना, आरती। और इतनी सुंदर तरीके से गणपति जी आए घर पे। और जिस दिन गणपति जी आने वाले थे उसके एक दिन पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं गणेश जी के साथ तेरे घर आऊँगा। और एग्जैक्टली जहाँ हमने स्थापना की थी गणेश जी की, गुरुजी का जहाँ पे हॉल में स्वरूप है, उसके नीचे एग्जैक्टली, मतलब नीचे से उसी के नीचे तरफ ऑन द टेबल हमने गणपति जी की स्थापना की थी। और इतना सुंदर डेकोरेशन, सब सिंपल ही रखा था बहुत, सिंस द फर्स्ट ईयर। बहुत सुंदर पिंक एंड येलो का डेकोरेशन, बहुत सिंपल, बहुत स्वीट, इतना सुंदर हुआ वो। गणपति की आरती करी हमने, खाना बनाया, पूजा किया बहुत अच्छे से, मैंने लड्डू बनाए अलग अलग तरीके के, नारियल की बर्फ़ी बनाई, इतना सारा काम था। बट पूरा अकेले ने मैंने 5-6 दिन पूरा मैनेज कर लिया। स्टार्टिंग के 2 दिन छुट्टी थी, बीच में 2 दिन छुट्टी ली थी, तो बाकी सब कितने तरीके से मैंने ब्यूटीफुली किया, मतलब आई स्टिल कांट बिलीव माई सेल्फ, बट आई एम श्योर ये गुरुजी ने करवाया है मुझसे इतने अच्छे से। फिर गौरी जी आते हैं,
छोटी गौरी, बड़ी गौरी, ये सब तो मैंने पहली बार ही खुद से करा था, बिकॉज़ ये सब मम्मी ही, मेरी मदर इन लॉ ही करते थे। वो सब भी इतने इतने सुंदर तरीके से गुरुजी ने मुझसे करवाया, मतलब जो जो ट्रेडिशन था। मेरी मदर इन लॉ भी बड़े खुश हो गए कि बहुत ही तरीके से कर लिया। अच्छे से ड्रेसअप हुए, बच्चे भी खुश थे, संजय भी, मेरे अंकल जी भी खुश थे, मेरी मदर इन लॉ भी बहुत खुश थे देख के। बहुत अच्छे से किया और मैं खुद भी बहुत खुश थी कि मैंने एक पढ़ाओ बहुत खूबसूरती से गुरुजी की मदद से या गुरुजी की ब्लेसिंग से कंप्लीट कर लिया। इज़ वेरी हैप्पी। तो मुझे ना ये सब से यही समझ में आता है कि पल पल गुरुजी मेरे अंग संग मेरे साथ रहते हैं, मुझे हर बारी रास्ता दिखा रहे होते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हर बारी दिखा रहे होते हैं। और काफ़ी परीक्षाएं देते हैं गुरुजी, काफ़ी, ऐसा नहीं कि बहुत इजी है, बहुत परीक्षाएं, बहुत कठिन सिचुएशन से भी मुझे गुजरना होता है, बट उसमें भी ये संतुष्टि आई ऑलवेज़ हैव कि गुरुजी मेरे साथ है, हर पल हर समय मेरे साथ गुरुजी होते हैं, मुझे रास्ता दिखा रहे होते हैं, इतनी प्यार से हाथ पकड़ के मुझे वो पढ़ाओ पार करा रहे होते हैं। सो लास्ट वीक भी हमारे घर पे ना एक छोटी बटरफ्लाई आई थी। अब मुझे उसका मीनिंग तो नहीं पता, बट वो दो से 3 दिन हमारे घर पे थी। उसके बाद मुझे वो पड़ी हुई मिली। अब कोई कष्ट होगा या शायद बच्चों के ऊपर कोई कष्ट होगा जो गुरुजी ने अपने आप पे ले लिया होगा, कोई तो कष्ट होगा, क्योंकि वो 2 दिन कंटिन्यूस घर पे ही थी। बहुत छोटी सी बटरफ्लाई, और वो गणपति के दौरान आई थी, एंड डेज ऑफ गणपति। तो कोई कष्ट शायद गुरुजी हमारे ऊपर जो आने वाला था वो अपने आप पे ले लिया गुरुजी ने, और हमें उससे भी मुक्ति दे दिया, बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक ना मैंने रिसेंट मतलब गणपति के दौरान या गणपति के पहले एक ना कोई सत्संग सुना था, जहाँ पे कोई तो आंटी जी ने एक शेयर करा था कि उनके कुछ गैस में प्रॉब्लम है, गैस लीकेज के वजह से कुछ घर पे आग लग गई थी एंड ऑल ऑफ दैट, ऐसे कुछ तो सुना था। और हमारे यहाँ पे भी ना मेरा एक गैस 4 बर्नर है, उसमें से एक बर्नर जो है ना बहुत धीमे चल रहा था, उसको अगर स्लो करो तो बुझ जा रहा था। तो ऐसे कुछ था, तो मेरा भी दिमाग में वो था कि यार हमारा यार बर्नर ठीक नहीं चल रहा है, ये वो तो ठीक कराएं, जो अभी तक ठीक हुआ नहीं है, बट मेरे वो दिमाग में था। सिंस मैंने वो एक सत्संग भी सुना ना, तो मेरे दिमाग में रह गया वो। और उसी दौरान ना 1 हफ्ते बाद मैंने एग्जैक्टली देखा, जहाँ पे मेरा चूल्हा है, मतलब जहाँ मेरा गैस स्टोव है 4 बर्नर वाला, उसके ऑपोजिट जो वॉल है, ऑपोजिट नहीं, उसके पीछे जो वॉल है, वहाँ पे रात में शायद से एक बटरफ्लाई दीवार पे थी, मीडियम साइज़ की, बट उसके फेदर्स सारे जले हुए। और मैंने सुबह उठ के नोटिस करा, मैंने बोला ये एक तो तितली आई कब, मतलब अगर तितली आई मैं ध्यान नहीं गया, और ये जला कैसे, क्योंकि मैंने रात को गैस तो यूज़ किया ही नहीं। तो पता नहीं, या तो रातों रात ही कोई संकट था जो गुरुजी ने अपने आप पे ले लिया और हमें उससे मुक्ति दे दी कि बच्चों पे कोई आँच ना आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल साथ रहने का शुक्राना गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। और रिसेंट में एक इशू हुआ है मेरी बेटी के साथ, मैं शेयर नहीं करना चाहूँगी, गुरुजी को पता है बहुत अच्छे से। गुरुजी ने मुझे पहले 2-3 बार संकेत दिया था कि तेरी बेटी गलत संगत में पड़ रही है या कुछ गलत कर रही है, वो मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। मेरे दिमाग में तो हरदम यही है कि गुरुजी साथ में है, या कुछ भी है तो गुरुजी देख लेंगे, और बेटी तो छोटी है बहुत, मतलब शी इज़ जस्ट 10 years ओल्ड। बट जब मुझे मालूम पड़ा क्या चीज़ शायद गुरुजी बोलने की कोशिश कर रहे थे, आई वॉज ज़ैप्ट। हम दोनों, मेरे अंकल और मैं, वी वॉज ज़ैप्ट। ठीक है, मैंने उसको भी एक लेसन लेके छोड़ा, ज़्यादा गुस्सा नहीं करा उसको, और गुरुजी से माफ़ी मांगी ध्यान नहीं देने के लिए ठीक से। गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरी बेटी को प्लीज़ संभाल लेना, उनको सही रास्ता दिखाना, जो सही है उनके लिए वही करना, बहुत कोमल मन के हैं, बहुत छोटे हैं, मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी गलत इसमें पड़े और अपना फ्यूचर ख़राब करे। तो गुरुजी ने साथ दिया। मैंने उसको भी बोला, उसको भी बहुत समझाया मेरी डॉटर को, गुरुजी से सॉरी बोलो और आगे बढ़ो, सब भूल जाओ। उसने भी वही करा। फिर और एक क्यूट सा सत्संग बताऊंगी छोटा सा।
मुझे ना बहुत टाइम से उसके लिए एक स्टडी टेबल चाहिए था मेरी डॉटर के लिए, बिकॉज़ अभी बड़ी हो रही है, पढ़ाई बहुत है, घंटे घंटे बैठना पड़ता है, एंड उसका स्ट्रक्चर ना थोड़ा सा ब्रॉड है, तो वो ऐसे बेड पे बैठ के नहीं कर पाती पढ़ाई, और डाइनिंग टेबल पे बैठो तो टीवी हरदम चालू होता है, तो उसकी पढ़ाई ठीक से हो नहीं पा रही थी। तो मैं कब से मेरे अंकल जी को बोली थी एक टेबल बनवा लेते, एक टेबल बनवा लेते या ख़रीद लेते हैं। बट देन ऑफ कोर्स ही वाज सेइंग कि कोई ज़रूरत नहीं, ये नहीं, वो नहीं, एक्सपेंसिव, एंड फालतू के आर्ग्यूमेंट्स हम दोनों के बीच में एज़ यूजुअल। एंड आई वॉज़ वेरी स्टोन कि मुझे चाहिए कुछ ना कुछ। आई नो बजट मेरा भी नहीं था, एक 4-5 थाउजेंड का मेरा बजट था कि इतने में कुछ अच्छा मिल जाए तो बहुत सुंदर होगा। मतलब उसके लिए उनके रूम में एक टेबल लग जाएगा, तो उसका एक जगह हो जाएगी उसकी पढ़ाई के लिए। और तो फाइनली ऐसे हुआ कि सडनली आई केम अक्रॉस, मतलब मेरे हस्बैंड को एक लिंक मिला जहाँ पे somebody was selling their स्टडी टेबल। ही सेंट इट टू मी, आई चेक दैट। और मैं जो टेबल ढूंढ रही थी, मैं आइकिया का ही ढूंढ रही थी, और वो टेबल आइकिया का ही था। और जब मैं चैट करी उस बंदे से कि कितने बेच रहे हो, क्या टेबल है, क्या डायमेंशन है, पिक्चर दिखाओ, तो उन्होंने बोला इट इज़ अ न्यू टेबल, ही हैड ऑर्डर्ड इट बट ही हैज़ नेवर इंस्टॉल्ड इट और यूज्ड इट। न्यू टेबल, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा सेकेंड हैंड चीज़ लेने में थोड़ा सा ऐसे गंदा नहीं होता है या बुरा नहीं होता है, बट मेरा मन पता नहीं मानता। तो फिर उन्होंने बोला ये नया टेबल है। उन्होंने पहले 8,000 कोट किया, फिर थोड़ा सा हमने नेगोशिएट करा तो वो 5,000 में देने को रेडी हो गए, और मेरा बजट ना एग्जैक्टली उसी के अराउंड था, उससे कुछ ज़्यादा नहीं था। और मैंने फटाफट मतलब आधे घंटे के अंदर डील फिक्स कर दी। मैंने उसको बोला कि मैं आज ही पिकअप कर लूँगी, और मुझे लगा कि शायद यूज़ किया होगा और रखा होगा, बट बाद में व्हेन वी गॉट दी पार्सल वी गॉट टू नो दिस इज़ अ ब्रांड न्यू टेबल। उन्होंने ऑर्डर करा था पर कभी इंस्टॉल ही नहीं करा या कभी यूज़ ही नहीं करा। फिर हमने उसको आने के बाद 2 हफ्ते बाद इंस्टॉल करा, एंड माई डॉटर वॉज वेरी 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 हैप्पी। वी वर हैप्पी दैट शी हैज़ हर प्लेस नाउ टू सिट एंड स्टडी नाइसली। और बहुत सुंदर नया टेबल। तो गुरुजी ने ये ब्लेसिंग भी हमें दी, हमारे बजट में हमारा जो चाहिए था टेबल वो भी दिलवा दिया मेरी बेटी को। सो दिस इज़ अगेन वन शुक्राना सत्संग फ्रॉम माई डॉटर्स साइड एंड फ्रॉम माई साइड। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो मुझे तो हरदम यही लगता है कि गुरुजी जो साइंस देते हैं उसे मैं ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ। प्रॉब्लम्स आते हैं पर दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। शायद वो सिर्फ 10% है जो हमने भुगतना है, बाकी तो गुरुजी खुद ही कटवा देते हैं। बट जस्ट स्टिक अराउंड, हैव पेशेंस, हैव फेथ कि इसके आगे कुछ बहुत सुंदर या बहुत अच्छा हमारे लिए रखा है गुरुजी ने स्टोर में। ये सोच के ही आगे बढ़ना चाहिए, इज़ वॉट आई फील एंड आई फॉलो दिस। सो अब मैं अपना सत्संग यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आई वुड जस्ट वॉन्ट टू से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। सारी संगत को ऐसे ही आप ब्लेस करते रहिए, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को इसी तरीके से ब्लेस करते रहिए गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।